Hello, my beautiful people, and welcome to day 11 of 21 Day Challenge on how to create confidence and build peace within yourself. So, today's topic is drop your desperation around your desires. Yes. So, होता क्या है कि जब भी हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हम उनको अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं विद एफर्मेशंस, विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड देयर आर सम पीपल हु डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई डू बिलीव, आई एम अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई हैव नोटिस्ड इट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी वेज इन माई लाइफ, राइट? और सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, मैंने बहुत लोगों की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हुए देखा है. सो जब लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इट्स लाइक ग्रेविटी काम नहीं करती, बिकॉज इट्स अ लॉ. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो दो और लॉज काम करते हैं, दैट आर लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ correspondence. There's a video on my YouTube channel where I've talked about all the different laws, 12 laws of the universe. You can go and watch that video. But यहाँ भी मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ. Law of vibration is कि suppose इस टाइम पे मैं videos बना रही हूँ, so I'm attentive, I'm feeling confident, I'm active, right? So I'm vibrating on these frequencies. Confidence की, activity की, attentiveness की एक vibration है. So I'm vibrating on this. And जब मैं इस वाइब्रेशन में हूँ, सो आई विल क्रिएट सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड थिंग्स इन माई लाइफ दैट विल मेक मी फील मोर कॉन्फिडेंट, दैट विल मेक मी फील मोर एक्टिव एंड अटेंटिव, राइट? सिमिलरली देयर इज अ लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि जो भीतर है वो बाहर है. तो अंदर जैसा आप फील करते हो ऑल डे एवरी डे, वैसा ही बाहर आप क्रिएट करते हो. देयर इज अ इनर यूनिवर्स एंड देयर इज एन आउटर यूनिवर्स. सो जो इनर यूनिवर्स में जो आपके चल रहा है, जो भीतर चल रहा है, वो आपकी आउटर इस फिजिकल रियलिटी में क्रिएट होता है. बहुत साइंस है ये. एनीवे, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. सो जब हम डिज़ायर्स की बात करते हैं, जो हमने बात करी कि ड्रॉप योर डेस्परेशन अराउंड डिज़ायर्स. सपोज यू हैव अ डिज़ायर टू बाय अ कार एंड आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कार चाहिए, इतने टाइम में चाहिए. नाउ यू आर अगेन एंड अगेन थिंकिंग अबाउट इट कि यार मुझे चाहिए. तो क्या वाइब्रेशन है? नेगेटिव है. चाहिए का मतलब क्या? नहीं है आपके पास अभी. और जब कार आ जाएगी तो क्या वाइब्रेशन होगी? तब वाइब्रेशन होगी हैप्पीनेस की, कॉन्फिडेंस की, पा लेने की कुछ, है ना, एकदम ये वाली. उसके लिए उस फ्रीक्वेंसी में रहना होगा, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते. यहाँ रहकर ही उस चीज़ को क्रिएट किया जा सकता है. ठीक है? कुछ यूनिवर्स में कुछ पास्ट प्रेजेंट नहीं होता, कुछ पास्ट और फ्यूचर नहीं होता. यूनिवर्स में सिर्फ प्रेजेंट है. ठीक है? सो जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ठीक है, आपने लिख दी एंड जस्ट सेंड इट टू द यूनिवर्स. दिस इज योर चैलेंज. राइट योर बिगेस्ट डिज़ायर, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये तो ड्रीम है मेरा बहुत बड़ा. जस्ट राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन, पूरा एक्सप्लेन करके. ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसे रंग का, ऐसी शेप का, ऐसा सब कुछ. कैसी फील होगी उसको जब उसको ड्राइव करोगे. सपोज हम कार की एग्जांपल ले रहे हैं, कार का. जब उसको ड्राइव करोगे कैसी फील आएगी, कहाँ ड्राइव कर रहे हो, आसपास क्या है, सब कुछ. ठीक है? लिख दो एंड जस्ट सेंड इट टू द यूनिवर्स. अब वो उसका काम है, आपका नहीं है. सो I want you to write the biggest desire of yours and just send it to the universe. और जब हम ये करते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है? जब ये मिल जाएगी तो क्या होगा? हमें उस वाइब्रेशन में रहना है, उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना है. उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करके हमें वो चीज़ें करनी है जो हमें उस वाइब्रेशन में रखती हैं. सो सपोज आपको गाना पसंद है, सपोज आपको पेंटिंग पसंद है, ऐसा जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है हमारा, या चैंटिंग हो सकती है. उस टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं जब हम भजन, कीर्तन और इन सब चीज़ों में जुड़ते हैं. ठीक है? बीट मेडिटेशन, बीट एफर्मेशन, बीट जर्नलिंग.
सो अटैचमेंट नहीं रखनी है जो चीज़ें चाहिए उनसे, चीज़ें मांगो, इसीलिए आए हो। अगर इस लाइफ में आए हो दैट मीन्स आपकी सोल जो थी उसने उसकी कुछ डिज़ायर्स थी, उनको पूरा करने के लिए इट हैज़ इनकारनेटेड इनटू दिस लाइफ, इनटू दिस 3D प्लेन, राइट? बट अटैचमेंट नहीं रखनी है उन डिज़ायर्स से अपनी, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। There's a 17-second rule. You'll like it. इसके लिए अलग से थैंक यू बोलोगे मुझे। So there's a 17-second rule जिसमें कहते हैं कि आप जो भी चाहते हो, सपोज कार, आप उसके बारे में सोचो सुबह के टाइम पे, और 17 सेकेंड्स तक आपको उसके बारे में सोचना है। सो अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 17 सेकेंड्स तक उसके बारे में सोचना है। और जब आप वो सोचना शुरू करोगे, आपको मिल गई है, आपके हाथ में आ गई है, आप लोगों से बता रहे हो, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग्स अलग होंगी। तो 17 सेकेंड्स तक जब आप उस थॉट को स्ट्रेच कर दोगे, इट विल हैपन, इट विल मैनिफेस्ट। करके देख लेना, किसी छोटी चीज़ में करके देख लेना, किसी बड़ी चीज़ में करके देख लेना। सो 17 सेकेंड रूल कहते हैं इसे। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे शायद आपको, इब्राहिम एक्स एंड ऑल के। सो 17 सेकेंड्स तक आपको एक थॉट के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहना है, उस वाइब्रेशन में रहना है, उस फ्रीक्वेंसी पे रहना है। जैसे फ्रीक्वेंसी को कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, जब हम डांस करते हैं तो एक अलग लेवल में होते हैं हम लोग, है ना। जब हम किसी को, जिसको पेंटिंग पसंद है या जब कुकिंग पसंद है, जब हम बहुत बेकिंग करते हैं तो हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, उस मूड में रहना है, वो फीलिंग में रहना है। और जब वैसे ही हम किसी अपने डिज़ायर के बारे में, किसी वेकेशन के बारे में सोचते हैं, किसी अच्छी जगह के बारे में सोचते हैं, उस हम फीलिंग में होते हैं। उसको आपको 17 सेकेंड्स तक स्ट्रेच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हो, 64 सेकेंड्स तक ले जा सकते हो उसको। ये बहुत नंबर गेम होता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट्स की हो चुकी है। सो आज का चैलेंज क्या था? चैलेंज है कि जो डिज़ायर है उसे लिखो और भूल जाओ, और उस फ्रीक्वेंसी में रहो, उस अब अगर डिज़ायर अपने करियर से रिलेटेड है तो क्या है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब आप उस पोजीशन को पालोगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कैसा मूड होगा, कैसी फीलिंग्स होंगी, ठीक है। सो अपनी डिज़ायर लिखनी है, और लिख के मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट डिज़ायर, what is that thing that you really want in your life, that you think that is impossible but it is possible. So अगर आप यहाँ भी लिख रहे हैं तो ये भी यूनिवर्स में जाएगी, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ेगी एंड बढ़ेगी, ठीक है। So I'll see you tomorrow. Thank you so much for watching. See ya. Bye bye.